नमस्कार बच्चों। चलिए, तो हम लोग उद्यमिता पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, बाजार की अवधारणा। और इसका भाग 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग करने वाले हैं भाग 3। तो इसमें हम लोग बाजार अनुसंधान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मार्केट रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं। इसे पढ़ने के बाद या इसे देखने के बाद आप क्या समझ पाएंगे और दूसरों को भी क्या समझा पाएंगे। तो जिसमें से सबसे है बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान यानी मार्केट रिसर्च। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अच्छी विपणन सूचना के लक्षण, यानी जो हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसके क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। विपणन अनुसंधान प्रक्रिया, यानी जो हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। अनुसंधान उपकरण, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिसर्च कर सकते हैं। बाजार सर्वेक्षण और उसका महत्व, यानी मार्केट सर्वे और उसके इम्पोर्टेंस। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार अनुसंधान यानी मार्केट रिसर्च। ये देखिए, ये भी एक रिसर्च ही कर रहा है, सब देख रहा है क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, चीजों में, मार्केट में। तो सिंपल भाषा में अगर मार्केट रिसर्च को डिफाइन किया जाए तो एक तरह से ये एक अध्ययन है। और मतलब जो भी पूरी मार्केट है उसमें जितने सारे फैक्टर्स हैं, जो हम लोग कारक जो हम लोग ने जैसे पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में, सारे कारक, तो वो सारे कारकों की एक स्टडी है, एक अध्ययन है, जो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग और अच्छी सुविधा दे पाए और ज्यादा लाभ कमा पाए। और मार्केट रिसर्च का एक ये भी मोटिव या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे हम लोग मार्केट में चल रही जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है या कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे कुछ मौके हो सकते हैं हम लोग लिए कि हम लोग मार्केट रिसर्च करें और हमें पता चले कि मार्केट में इस तरह की चीजों की डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग उसी तरह का प्रोडक्ट बनाए, उसी तरह की सर्विसेज बनाए या कुछ अपने चीजों में अपग्रेड करें। तो मार्केट रिसर्च से ये पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है एक बिजनेस के लिए इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट रिसर्च। तो ये डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अच्छी मार्केटिंग सूचना के लक्षण, अब लक्षण क्या क्या है, अच्छी मार्केटिंग सूचना कैसी होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज है वो है विश्वसनीयता, यानी भरोसेमंद होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर हम लोग भरोसा कर सकें, ताकि वो जहाँ से इंफॉर्मेशन आई हो वो भरोसेमंद हो। क्योंकि इसी सूचना पर हम लोग इसी बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, कोई नया फैसला लेने वाले हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो वो विश्वसनीय हो। फिर उसके बाद गोपनीयता, जाहिर सी बात है जो भी इंफॉर्मेशन हो वो गोपनीय रखी जाए। जिन लोगों ने मतलब रिसर्च की है और जो लोग इसके मतलब जिन्होंने करवाई है, जो बिजनेस है आपका, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है इसके बाहर आ जाने से कुछ लोग इसका फायदा उठाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी मार्केटिंग सूचना का एक लक्षण है कि जो मार्केटिंग सूचना है, जो भी आपने रिसर्च की है, वो गोपनीय रखी जाए। फिर उसके बाद प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस, यानी जो भी आपकी मार्केटिंग सूचना है वो आपके बिजनेस से या जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, यानी उसका कोई महत्व होना चाहिए। एक्स्ट्रा या जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, वो जब एक्स्ट्रा में है, बेकार है, ऐसे ऐसी सूचना को मार्केटिंग मार्केटिंग सूचना के अंदर नहीं रखना चाहिए। मतलब जो सूचना काम की है उसे रखें, जो नहीं काम की उसे हटा सकते हैं। तो रेलेवेंस बहुत जरूरी है। जो भी आपकी मार्केटिंग सूचना है वो आपके बिजनेस या आपके काम से रिलेटेड होनी चाहिए और जिसका महत्व हो, जो आपके डिसीजन लेने में जिसका महत्व हो, जिसको देख कर आप डिसीजन लें। तो ये है प्रासंगिकता। देन स्पष्टता, जाहिर सी बात है जो भी मार्केट सूचना हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। मतलब स्पष्टता से यही मतलब है यहाँ पर कि क्लियर होना चाहिए जो भी लिखा हो। मतलब यहाँ पर लिखावट से मतलब नहीं है, जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब उन्हें देख के पता चल जाए कि अच्छा हाँ, इससे ये पता लग रहा है। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक चीज पढ़ के लग रहा है कि नहीं अच्छा ऐसा हो रहा है, फिर दूसरे में लग रहा है नहीं नहीं ये तो उल्टा ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी मार्केटिंग सूचना है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा है। फिर संपूर्णता, अब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता है, इससे गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। समय की पाबंदी,
ऐसा भी नहीं कि मार्केटिंग रिसर्च आपकी चली रही है, एक टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर आपको ये मार्केटिंग सूचना पूरी मतलब मार्केटिंग पूरी करके, रिसर्च पूरी करके आपको जवाब देना होता है कि हाँ ठीक है, ये अब हमारी मार्केट सूचना है और ये रिजल्ट है, ऐसा है। तो टाइम की पाबंदी, समय की पाबंदी होती है कि एक टाइम लिमिट होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है। शुद्धता, शुद्धता यानी एक्यूरेसी, जो भी आप इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप इतने सारे लोगों से बात करेंगे तो जो भी उनके जवाब है वो बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड करें, या जो भी आपका तरीका है मार्केटिंग सूचना इकट्ठा करने का, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं आपका अपना कुछ बनाया हुआ नहीं होनी चाहिए, आपको जैसे मिली वैसे ही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और उसके बाद सत्यता, ये शुद्धता और सत्यता एक तरह से, सत्यता यानी सत्य, तो जो भी बिल्कुल सत्य बात है, जो भी सत्य है इंफॉर्मेशन, वो होनी चाहिए। तो ये कुछ अच्छी मार्केटिंग सूचना के लक्षण थे, जिसमें से सबसे पहले विश्वसनीयता, समय की पाबंदी, प्रासंगिकता, सत्यता, गोपनीयता, शुद्धता, स्पष्टता और संपूर्णता। तो ये थे अच्छी मार्केटिंग सूचना के लक्षण। अब हम लोग विपणन अनुसंधान में शामिल मुख्य कदम देखेंगे कि मतलब क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम लोग ये मार्केट रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे देखें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आपको मार्केट रिसर्च क्यों करनी है, मतलब आपको क्या समस्या है या आप किस लिए कर रहे हैं, आप वो वजह क्या है। तो सबसे पहले तो उसे डिसाइड करिए और उसे पहचानिए। तो विपणन समस्या को परिभाषित करना और कार्य में शामिल विपणन अनुसंधान समस्या की पहचान करना, यानी आप क्यों करना चाहते हैं, आप सबसे पहले तो वो समझिए। चलिए आपने समझ लिया कि आपको क्यों करना है। उसके बाद आवश्यक सूचनाओं की सूची तैयार करें। आपने सोच लिया कि आपको क्यों करना है, आपने सोचा कि हमें एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो हमें इसलिए मार्केट रिसर्च करनी है कि ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं अभी और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपने मार्केट रिसर्च करने का सोचा। अब इसके लिए आपको आवश्यक सूचनाओं की एक सूची तैयार करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको किन किन सूचनाओं की जरूरत होगी। चलिए आपने वो भी तैयार कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा अनुसंधान डिजाइन और अनुसंधान उत्पाद विकसित करना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप किस तरह से वो इंफॉर्मेशन लेंगे लोगों से, तो उसके लिए एक डिजाइन या उसके लिए कोई तरीका विकसित करना कि आप किस तरह ले मतलब इंफॉर्मेशन लोगों से लेना चाहते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से ये मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं, लोग कैसे करते हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उपयोग किए जाने वाले शोध उपकरण का चयन करें, नमूना प्रकार का चयन करें, यानी इसके बाद आप जिस तरीके से भी इंफॉर्मेशन लेने वाले लोगों से उस तरीके का चयन करें। एक सैंपल बनाएं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे लोगों से। जैसे बहुत लोग एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, जैसे शब्द इसमें सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और लोगों को उसका आंसर लिखना होता है या टिक करना होता है। तो अगर आप इस तरह कुछ बनाना चाहें तो आप जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसका चयन करें और एक सैंपल बनाएं। फिर उसके बाद जानकारी का विश्लेषण करना। आपने ये कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो तब तक आपके किसी काम की नहीं जब तक आप उसका विश्लेषण ना करें। तो आप उसको मतलब समझिए, उसका विश्लेषण करिए और उसके बाद समस्या से निपटने के संदर्भ में उसकी व्याख्या करें, यानी फिर उसे समझें और उसे देखें कि अब हमें इसको किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी समस्या से निपटने के लिए, या इसके बेसिस पे हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी समस्या से निपटने के लिए। और उसके बाद जो भी आप समझ में आया, जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये ऐसा करना चाहिए, इससे और बेहतर होगा, तो उस जो भी निष्कर्ष आपके निकले हैं उनको शॉर्ट में लिखकर मतलब लिखें और एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करें, शोध रिपोर्ट तैयार करें। तो ये थे मार्केट रिसर्च के स्टेप्स। इसमें से पहला था समस्या को परिभाषित करना, उसके बाद जो भी आपको आवश्यक आवश्यक सूचना चाहिए उसकी सूची तैयार करना, फिर अनुसंधान आप कैसे करेंगे, शोध का चयन करना, एक नमूना तैयार करना और जो भी आपको जानकारी मिली उसका विश्लेषण करना, और उसके बाद जो भी आप निष्कर्ष पे पहुंचे हैं उसके उसके उसको समराइज करते हुए एक शोध रिपोर्ट तैयार करना। तो अब तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुसंधान उपकरण पे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा मतलब थोड़ा सा पढ़ा बीच में।
अब उद्यमियों द्वारा अनुसंधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है बाजार का सर्वेक्षण। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं अनुसंधान उपकरण, यानी ये बहुत सारे इसमें उपकरण हो सकते हैं जिससे हम लोगों से इंफॉर्मेशन ले, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो होता है बाजार का सर्वेक्षण, यानी मार्केट सर्वे। बाजार का सर्वेक्षण, इसे हम लोग इंग्लिश में मार्केट सर्वे कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत, कभी कभी कोई घर पर आ जाता है कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो आपकी कुछ जानकारी चाहिए। तो ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन है बाजार का सर्वेक्षण। और ये थोड़ा सा आसान, थोड़ा सिंपल रहता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली लोगों से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसका एनालिसिस आसान रहता है। अब बाजार सर्वेक्षण एक संगठित और गहन दृष्टिकोण है जिसमें न केवल पहली बार बल्कि सीधे स्रोतों से जानकारी निकालने के साथ शामिल सभी शोध गतिविधियां शामिल है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लोगों से बात होती है जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केट रिसर्च का और लोगों से इंफॉर्मेशन जानने का। अब सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त विधि। अब जैसे हम लोग ये सर्वेक्षण या सर्वे करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं। अब क्या क्या तरीके होते हैं सर्वेक्षण करने के। एक तो सबसे पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी पर्सनल इंटरव्यू। अब जैसे कोविड के पहले की जो बात करें अगर हम लोग, तो जैसे अगर हमें कोई जॉब चाहिए या कुछ करना चाहते हैं हम लोग, नॉर्मली जॉब के लिए ये ज्यादा होता है कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। आपको कॉल आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा कि इस टाइम पर आप यहाँ आ जाइए, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाएंगे और वहां पे पर्सनली इंटरव्यू होगा। जैसे कॉलेज में एडमिशन के टाइम भी होता है, कभी स्कूल में एडमिशन चाहिए, वहां पे भी प्रिंसिपल के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी इसमें ये होता है दो लोग आमने सामने बैठते हैं, एक सवाल पूछता है एक जवाब देता है, तो इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी फेस टू फेस इंटरव्यू। ये सिंपल सा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी तरीका होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का कि जो भी उसे क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछ लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा आपका आंसर्स, और फिर उसके बाद ऐसे ही अलग अलग लोगों का इंटरव्यू होगा, उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद उसका विश्लेषण होगा। दूसरा टेलीफोनिक साक्षात्कार, यानी आपसे फेस टू फेस ना मिलने के बजाय आपसे फोन पर बात होगी और फोन पे साक्षात्कार होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो फोन पर ही पूछ लिए जाएंगे। ईमेल साक्षात्कार, ये नया है, मतलब अब जैसे जब ईमेल आया तो फिर ईमेल के थ्रू आपको वो एक क्वेश्चन की लिस्ट भेज देंगे और आप ईमेल में ही जवाब दे देंगे। तो ये होता है ईमेल साक्षात्कार, इसमें ना फोन आएगा ना इंसान खुद आएगा, आपके पास सिर्फ ईमेल आएगा और आपको ईमेल का जवाब देना होता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन साक्षात्कार, ये कोविड के टाइम से थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग नहीं मिल सकते थे फेस टू फेस, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो अब ये ऑनलाइन साक्षात्कार बहुत कॉमन हो गया है कि एक इंसान होगा वो लैपटॉप में वर्चुअली आपका इंटरव्यू लेगा, या फिर हो सकता है आप वहां पर हो तो मतलब वर्चुअली होगा ये सब। आपको फेस टू फेस नहीं जाना पड़ेगा, आपको लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे बस आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें एक वेब कैमरा होना चाहिए, और ये साउंड के लिए आपके पास एक कोई चीज होनी चाहिए जिससे आपको साउंड पहुंचे वहां तक। तो बस ये कुछ बेसिक चीजें हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो इसमें आपको फेस टू फेस नहीं जाना पड़ता, अपने घर बैठे आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर। इसमें क्या होता है, इसमें एक कागज में बहुत सारे प्रश्न लिख दिए जाते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको आंसर देना हो या फिर सिर्फ टिक लगाना हो या फिर आपको नंबर देने हो। तो इस तरह से होता है इसमें प्रश्नावली में, यानी क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको सिर्फ मतलब लिखित लिखित तौर पे आपको जवाब देना है, आपको बताना नहीं है, आपको सिर्फ लिख के देना है। आप हो सकता है उसमें लिखना हो, टिक लगाना हो, मार्क्स देने हो, जो भी सिस्टम हो। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रश्नावली तैयार करने का। तो ये कुछ तरीके थे सर्वेक्षण के, यानी सर्वे के, जिसमें से व्यक्तिगत साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, ईमेल साक्षात्कार, ऑनलाइन साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो ये सारे तरीके थे जिनसे हम लोग सर्वे कर सकते हैं। अब बाजार सर्वेक्षण के चरण जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो था मार्केट रिसर्च, ये है मार्केट सर्वे। मार्केट रिसर्च एक बड़ा ब्रॉडर टर्म है, मार्केट सर्वे उसके अंदर ही आता है। मतलब मार्केट सर्वे एक तरीका है मार्केट रिसर्च करने का, तो मार्केट सर्वे या बाजार सर्वेक्षण मार्केट रिसर्च का एक पार्ट है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों
मतलब कह सकते हैं कि हाँ एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज के हिस्से हैं। जो बाजार सर्वेक्षण है वो बाजार सॉरी मार्केट रिसर्च का ही एक पार्ट है। तो जो सबसे पहला स्टेप है सर्वेक्षण का या सर्वे का, वो है सर्वेक्षण की योजना बनाना। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे योजना कि आपको सर्वेक्षण करना क्यों है, किस लिए करना है, आप वजह क्या है, फिर आप किन लोगों से बात करेंगे और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह की आप पूरी प्लानिंग करेंगे सर्वेक्षण की। उसके बाद आप फील्ड वर्क, फिर आप सीधे जमीन पर उतर जाएंगे, फील्ड पर उतर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनसे लेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी डेटा मिला है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी जानकारी मिली है, उसका विश्लेषण करेंगे और उसका विवेचन करेंगे। फिर उसको देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसको और कैसे अब क्या किया जाना चाहिए, ऐसे डेटा से इससे क्या पता चलता है, तो उसका पूरा प्रॉपर विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद फाइनली आप जो भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये था बाजार सर्वेक्षण की प्रक्रिया। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फील्ड वर्क करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। ये हमारी बन गई रिपोर्ट। अब बाजार अनुसंधान का महत्व क्या है, मतलब मार्केट रिसर्च हम लोग क्यों ही करें, मतलब क्यों इतना अच्छा खासा पैसा भी लगता है मार्केट रिसर्च करने में, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो हम लोग क्यों करें, इतना क्या फायदा है इतना सब करने का। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि मार्केट रिसर्च के फायदे हैं। इसमें से ये पहला है, नए उत्पादों या सेवाओं की पहचान करता है। सॉरी, जैसे अगर हम कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, हमें पता चलेगा कि लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम ये उत्पाद ऐसे ही लॉन्च कर सकते हैं या हमें इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं। तो इससे फायदा होता है हमें नया उत्पाद या कोई नई सेवा लॉन्च करने में। किसी उत्पाद या सेवा की व्यवहार्यता स्थापित करता है, यानी जैसे कोई पहले से कोई उत्पाद है या सेवा चल रहा है, उसे हम और कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ाएं, इसकी और ज्यादा बिक्री कैसे हो, तो इस चीज में मदद करता है जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं, क्योंकि उससे हमें डेटा मिलता है और डेटा से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ समस्या आ रही है कि ये सामान ज्यादा पसंद क्यों नहीं किया जा रहा है और कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ाएं। फिर उसके बाद संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। जो लोग पोटेंशियल ग्राहक, पोटेंशियल कस्टमर्स हम लोगों ने पढ़ा था क्या होते हैं, तो उनकी पहचान करता है। फिर जोखिम कम करता है और लाभप्रदता बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, अब आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरह की चीजों की डिमांड कर रहे हैं, कैसी डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आपने मार्केट रिसर्च पहले से ही करके रखी है। तो इससे जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आपकी कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी डिमांड है, तो वो आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे रखती है। उसके बाद मौजूदा ग्राहकों को समझने में मदद करता है, यानी आपके जो ग्राहक पहले से ही है उनकी क्या समझ, मतलब उन्हें उन्हें क्या समझ में आ रहा है आपके बारे में, या उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या जरूरतें हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि इसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके बाजार अनुसंधान करने से आपको फायदे मिलते हैं। अब बाजार अनुसंधान के महत्व को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण है ये, कि मतलब इसका क्या फायदा होता है, मतलब सच में होता भी है कि बस किताबी तौर पर पढ़ा दिए कि हाँ बहुत फायदेमंद है, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ चीजें, मतलब ये एग्जाम्पल है विक्स वेपोर। अब आपको सबको पता होगा, बहुत फेमस ब्रांड है विक्स वेपोर। थोड़ी सी खांसी आती नहीं कि हम लोग विक्स वेपोर का डिब्बा घर पे आ जाता है। तो जब विक्स वेपोर को लॉन्च किया गया था तो उस समय अमृतंजन, हो सकता है आपने सुना हो, ये बाम मार्केट में मार्केट लीडर था, मतलब सबसे आगे। बाम मतलब अमृतांजन ऐसा था। तो कंपनी को ये तय करना था कि अब जो है ये इनका जो वेपोर अब है विक्स है, उसको सीधे मार्केट में निकाले या फिर मतलब क्या करें उसको सीधे, मतलब जैसे बाजार निर्णायक या अमृतांजन वहां पे पहले से ही था, तो उससे सीधे मतलब क्या करें, सीधे लॉन्च कर दें तो सीधे आपस में लड़ाई हो, तो क्या करना चाहिए ऐसे में। तो इन्होंने बहुत मार्केट रिसर्च की और उसके बाद विक्स वेपोर अब ब्रांड को स्थान देने के लिए इसे अंतिम रूप दिया गया, मतलब उन्होंने बहुत रिसर्च की, थोड़े चेंजेस किए अपने प्रोडक्ट में, और फिर उन्होंने इसे विशेष रूप से सर्दी के लिए एक रगड़ के रूप में, मतलब खास तौर पे जैसे जब सर्दी हो जाती है तो उसके लिए ये खास वेपोर बनाएंगे, मतलब सर्दी अगर हुई तो इसे यूज करें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद एक बार फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च की और इसके बाद अनुसंधान जो भी किया उसमें जो इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली
उसके बेसिस पे इन्होंने खुद को एक मजबूती के साथ फिर से लॉन्च किया, और मतलब इस बेसिस पे लॉन्च किया कि इससे आपको तेजी से राहत मिलेगी। तो एक तो उन्होंने विशेष सर्दी के रूप, मतलब कि सर्दी से राहत चाहिए तो हमारा विक्स वेपोरब, और इससे बहुत जल्दी से राहत मिलती है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने शोध कार्य के बाद की। और आज आप जानते हैं कि विक्स वेपोरब अपने आप में एक ब्रांड है, मतलब अगर सर्दी खांसी बच्चों को भी होती है तो बेबी विक्स आता है, उनके लिए बेबी रब आता है, बड़ों को होती है तो उनके लिए वेपोरब आता है। तो अमृतांजन शायद ही मिलता हो, आइडिया नहीं, क्योंकि अब तो विक्स ही चलता है। तो ये देखिए कि कितना फायदा है। इन्होंने मार्केट रिसर्च किया और 2 बार किया, उस पर दोनों बार इन्होंने फिर से इसे लॉन्च किया, और इन्हें कितना फायदा हुआ। और इस मतलब आप कह सकते हैं कुछ अगले कुछ वर्षों में विक्स वेपोरब ठंड के उपचार के सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड बन गया, और अभी भी ये बहुत बिकता है, अपने आप में एक ब्रांड है। अब उसके बाद डाबर डाबर च्यवनप्राश, तो इन्होंने भी मार्केट रिसर्च की और उसके बाद 1993 में पैकेजिंग और विज्ञापन में बदलाव किए, और इस बदलाव के बाद इसकी जो बाजार हिस्सेदारी थी यानी मार्केट शेयर था वो 68.5% हो गया। आप समझ रहे हैं, मतलब 50% से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा मार्केट शेयर डाबर डाबर च्यवनप्राश का है, यानी च्यवनप्राश मतलब डाबर च्यवनप्राश। तो कितना ये फायदा होता है और कितना ये इफेक्टिव है मार्केट रिसर्च, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसी तरह रचना भी है। शुरू में इसको उतनी अच्छी प्रक्रिया नहीं मिली, मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला, सॉरी प्रतिक्रिया नहीं मिली, और इसके बाद इन्होंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने बच्चों पर फोकस किया कि बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करें। तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा पैकेजिंग में चेंज किया, और एक इन्होंने ये बनाया था कि रसना का सिर्फ एक पैक में 32 गिलास स्वादिष्ट शीतल पेय बन जाता है। तो सुनने में इतना वो लगता है कि हाँ बताओ, सिर्फ एक पैकेट में 32 ग्लासेस, 32 ग्लास रसना मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर वापस इसे रिलॉन्च किया, और उसके बाद अब रसना तो बहुत चलता है, और 85% शीतल पेय केंद्रित बाजार पर हावी है। तो आप देख रहे हैं डाबर च्यवनप्राश, विक्स वेपोरब, रसना, इन लोगों ने मार्केट रिसर्च की और उसके बेसिस पे चेंजेस कुछ किए, और उससे उन्हें कितना फायदा हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है उसे पता होना चाहिए, अगर वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो। नहीं चाहता तो बात अलग है, आराम कर सकता है अपना, क्योंकि बाकी लोग उसके कॉम्पिटिटर्स तो ये कर ही रहे हैं मार्केट रिसर्च। अब उसके बाद एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। ये प्रश्नावली का एक नमूना है, मतलब क्वेश्चनर का जो हम लोग ने पढ़ा था कि सर्वेक्षण का एक तरीका होता है प्रश्नावली, तो एक वही है, उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए इस तरह से तो इन्फॉर्मेशन के बारे में, संस्था का नाम, उसके जो स्वामी है, पता क्या है, स्थापना कब हुई थी बिजनेस की, और उसका उद्देश्य क्या है बिजनेस का, फिर इनमें से आप किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और बस यही कुछ चीजें होती है जो हम लोग नॉर्मली मांगते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद उत्तरदाता, इसे गोपनीय मतलब रखा जाएगा, इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी, किसी को मतलब शेयर नहीं की जाएगी ये। फिर उसके बाद यही नाम, लिंग, व्यवसाय क्या उनका, जाति क्या है, धर्म क्या है, घर का पता क्या है, परिवार में सदस्य कितने हैं, और इस तरह से सेक्शन भी अब प्रोडक्ट के बारे में कि आप हमारे उत्पादों में किसे सबसे अच्छा समझते हैं, टूथपेस्ट में सबसे अधिक पसंद क्या है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी सारे इसमें टूथपेस्ट से एग्जाम्पल है, सारे टूथपेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें। और सेक्शन सी यानी कंज्यूमर अवेयरनेस, कि आप अपने टूथपेस्ट को नियमित रूप से खरीदते हैं, और मतलब इसमें देखिए हाँ या ना में जवाब देना है आपको। तो ये कह सकते हैं कि जिसे इन्फॉर्मेशन देनी है ग्राहक के लिए, उसके लिए भी आरामदायक है, उससे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, टिक लगाना है सिर्फ, और हो गया। तो अब ये कुछ आपके लिए काम आया है, ये आपके लिए अभ्यासकार है कि आप लोगों ने इतना समझा है, तो अब आप थोड़ा सा खुद भी कुछ करिए। तो ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है। ललित एक नई महिला कपड़ों की दुकान शुरू करने की योजना बना रहे हैं, मतलब एक लेडीज क्लोथिंग की दुकान शुरू करना चाहते हैं। तो अब कुछ जानकारी एकत्रित करने के लिए एक सर्वेक्षण का मसौदा तैयार करें, जिसमें 10 से अधिक प्रश्न ना हो जो इस स्टोर को लॉन्च करने में सहायक होंगे। मतलब आपके लिए देखिए कितना कम रखा है, हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखे हैं, ज्यादा बच्चों से मेहनत नहीं करवाते। तो इसमें बस आपको एक 10 क्वेश्चन ना हो ज्यादा, एक नॉर्मल सैंपल आपको तैयार करना है। 10 क्वेश्चन, अगर वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप जितनी मेहनत करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको
ये जो नई वो क्लोथिंग स्टोर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक सैंपल तैयार करना है प्रश्नावली का, तो इसे आप कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद, बाय।